अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साज़ों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन तो इमरान खान है ही, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सर जुडिशरी या अदलिया है और अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें हैं। एक इंतहाई खुफिया मुलाकात आज होने जा रही है। मकाम मरी होगा। तीन बड़े सियासी रहनुमा सर जोड़कर बैठेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल तौर पर जो इंस्ट्रक्शंस है उस पर गौर खौज किया जाएगा, बार बार जायजा लिया जाएगा और कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं। अब जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर कैसे बनी हुई है और आने वाला हफ्ता किस कदर अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आने वाले हफ्ते में कुछ अहम केसेस के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस आ रहे हैं और लाइकली उन डिसीजंस के लिए जुडिशरी भी सर जोड़ के बैठी है। इवन जुडिशरी के जो सरबराह हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये हफ्ता बहुत मसरूफ गुजार रहे हैं। इसमें मेल मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ लोगों को कायल करने की कोशिश की जा रही है। हत्ता कि रिपोर्टेडली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जो बेंच पे मौजूद लोग हैं, यकीनन उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही होगी। मेरा इशारा मखसूस नशस्तों के केस की तरफ है। मखसूस नशस्तों के केस का फैसला लाइकली अब ये जो हफ्ता कल से शुरू होने जा रहा है, अ, कल के बाद तमाम दिन ही बड़े इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक जो रिमार्क सामने आए, उसमें ज़राए ये बता रहे हैं कि एक वोट बड़ा अहम हो गया है और अगर वो एक वोट तोड़ लिया जाता है, तो फिर तो बात बनेगी। अगर वो वोट ना टूटा, तो मखसूस नशिस्तों का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में आ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अतर मिनल्ला को भी कायल करने की कोशिश कर रहे होंगे और ज़ाहिर है, इस वक़्त जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आने वाली नशिस्तों को हिस्सा बक़द्रे जुस्सा दूसरी पार्टीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जैसे किया गया, वैसे ही रहने दिया जाए। उससे क्या होगा, वो मंज़रनामा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो इख्तिलाफी नुक्ता उठाया, वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से ये कहा कि जो 8 फरवरी का इंतखाब है, उसकी तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ शेयर की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने बड़ी कमाल महारत से ये कहा कि आप रिटन ऑर्डर कर दें, आप तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें, हम वो रिकॉर्ड पेश करेंगे। तो फ़ौरन से जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने इंटरवीन किया और कहा कि ये केस असल में जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात वाला मामला तो यहाँ पर टेकअप नहीं हो रहा, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस है, तो इसको छोड़ें, आगे चलें। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शायद किसी जगह पर महसूस कर रहा था कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा उनको रेस्क्यू कर लेंगे। अच्छा, अब जस्टिस सत्तर मिनल्ला का जो इख्तिलाफी नुक्ता है या नोट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मानीखेज़ है। उसके अलावा फैसल वाडा केस के अंदर भी जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखकर दे दिया है कि असल में मैंने तो जस्टिस काजी फायज ईसा को कार्रवाई करने का नहीं कहा था। और फिर ये कि जो मीडिया चैनल्स के अगेंस्ट कार्रवाई हुई है या उनको नोटिस इशू हुए हैं, वो भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुशावरत के बगैर ही किया है, वो भी हमने करने को कहा नहीं था। वो जनाब ने हुजूर वाला ने खुद ही कर दिया है। तो उसके अलावा जुडिशरी, अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है, यानी ये एक काफिल टास्क है स्टेक होल्डर्स के लिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो नशिस्तों का मामला है, इस पर को बंद बांधा जाए, इस पर कोई प्रोटेक्टिव मेजर लिया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीकेंड इस एतबार से है। उसके अलावा इसी वीकेंड पे एक और अहम फैसला भी ज़ाहिर है कंसर्न क्वार्टर्स तो कर रहे होंगे और वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती से मुतल्लिक है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जज है वो शुजात अली खान साहब है और शुजात अली खान की तैनाती के हवाले से जो पंजाब बार काउंसिल के 20 मेंबरान हैं, उन्होंने भी एक खत लिखा है और उस खत में लिखा है कि शुजात अली खान साहब जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए उनको ही तैनात किया जाए। अगर किसी और को किया गया तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मुतरादिफ होगा। और ज़ाहिर है ज़राए खबरें भी दे रहे हैं कि जस्टिस आलिया नीलम को तैनात करना चाहते हैं कुछ लोग बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और उसकी बुनियादी वजह है और वो उसका ताल्लुक भी उस ग्रुप से है जिस ग्रुप को आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून और ये सब लोग लीड करते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया जाए, क्योंकि जस्टिस शहजाद मलिक से जान छुड़ाने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट से के अंदर से भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक भट्टी हो, उसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद हो, कुछ ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं
पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जुडिशियल अफेयर्स के अंदर मेडलिंग और इंटिमिडेशन से मुतालिक जो एटीसी कोर्ट के जजेस का ख़त था, उसके ऊपर जो तहरीरी फ़ैसला आया है उसमें बाकायदा तौर पर 5 नुकात को उठाया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी इस्तदा की गई है। उनको कहा गया है कि आप आईएसआई और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को हमारे अफेयर्स में मुदाखलत से रोकें, मना करें। आईजी पंजाब से कहा गया है कि आप अपनी पुलिस फ़ोर्स को मना करें। और दीगर इसी तरह से एजेंसीज़ को मना किया गया और एक एसओपीज़ या कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट, वो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया। यानी लाहौर हाई कोर्ट में शहजाद मलिक साहब के जाने के बाद भी शहजाद मलिक पार्ट 2 वाली स्टोरी मौजूद है। तो इस वक़्त मरी के अंदर मरी में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा सर जोड़कर बैठे हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक, और उसमें कुछ अहम फैसले लेने हैं। एक तो ये कि जो उनके इत्तेहादी हैं, यानी पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के साथ जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, उस पर ज़रा नज़र-ए-सानी करनी है। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के रिज़र्वेशंस हैं, कंसर्न्स हैं कि जो उनके साथ कमिटमेंट्स की गई थी, वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को क्या दिया जाता है? ज़ाहिर है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वहाँ मौजूद है, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ज़रूर उनको को गाइड करेंगे इस हवाले से कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का क्या करना है। फिर वफाक में पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में शमूलियत के हवाले से डेलिब्रेशंस की जाएँगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुताल्लिक जो मामला है, वो भी देखा जाएगा, और जजेस के खिलाफ कार्रवाई या रेफरेंस से मुताल्लिक जो मामलात हैं, वो भी डिस्कस होंगे। एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, और वो ये हैं कि पार्लियामान के अंदर से फैसले करें। एस्टैब्लिशमेंट फैसले नहीं लेगी, यानी एस्टैब्लिशमेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, लेकिन लेजिटिमेसी जो उन फैसलों की ज़्यादा है जो पार्लियामान के फ्लोर से लिए जाएंगे। तो पार्लियामान का फ्लोर यूज़ करने और सियासी स्टेक होल्डर्स को बात करने का जो मशवरा है, वो मशवरा तो है, मशवरा ही दे रहे हैं वो इस वक्त, वो कोई एक्शन जो है वो इस हवाले से नहीं ले रहे, लेकिन हुकूमत पर दबाव ज़रूर बढ़ रहा है कि आप पार्लियामान के फ्लोर से जो है वो फैसले करें। अब यकीनन आने वाला जो हफ्ता है वो इस लिहाज से बड़ा अहम होगा कि वो सियासी मंजरनामे में बहुत बड़ा भूचाल भी खड़ा कर सकता है, बहुत बड़ी तब्दीलियां भी ला सकता है, और उन तब्दीलियों का ताल्लुक अदालतों से आने वाले फैसलों के साथ होगा, और अदालतों से, और यही वजह है शायद कि ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर जो ज़ोमा हैं, अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है, बातचीत हो सकती है, रिहा हो भी जाए इमरान खान तो हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनको अंदाज़ा है, रियलाइजेशन अब वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।